जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास में मनाया जाने वाला गणगौर पर्व, जिसे गणगौर तीज और सौभाग्य सुंदरी तीज के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही अनूठा पर्व होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को विशेष रूप से गणगौर विसर्जन किया जाता है और इसी दिन उपवास भी रखा जाता है और इस व्रत को केवल सुहागिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं ही रखती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साल 2023 में गणगौर पूजा कब है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता गवर्जा यानी कि माँ पार्वती, जिन्हें माँ गौरा भी कहते हैं, होली के ठीक दूसरे दिन अपने पीहर आती हैं और फिर 8 दिनों के बाद ईसर जी यानी कि भगवान शिव उन्हें वापस लेने के लिए आते हैं। इसलिए ये त्यौहार जो है वो होली की प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाता है और इस दिन से सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं मिट्टी के शिवजी यानी कि गण और मिट्टी की ही माता पार्वती यानी कि गौर बनाकर हर दिन उनका विधिवत पूजन करती हैं। इसके बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर यानी कि भगवान शिव और माँ पार्वती को विदाई दी जाती है, यानी कि इस दिन गणगौर का विसर्जन कर दिया जाता है। गणगौर का जो पूजन है वो नवविवाहिताओं के लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही विशेष होता है। महिलाएं रोज सुबह उठकर दूब और फूल चुनकर लाती हैं, फिर उन दूबों से दूध के छींटे मिट्टी की बनी हुई गणगौर माता को देती हैं। फिर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन किसी नदी, तालाब या सरोवर पर जाकर अपनी पूजी हुई गणगौरों को पानी पिलाती हैं और उसके बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को शाम के समय गणगौर का विसर्जन कर दिया जाता है। मांगलिक गीत गाए जाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए गणगौर से प्रार्थना की जाती है। गणगौर तीज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। इस व्रत की सबसे खास बात यह होती है कि जो व्रत रखने वाली महिलाएं हैं या कन्याएं हैं वो गुप्त रूप से इस दिन व्रत रखती हैं, यानी कि इस व्रत के बारे में सुहागिन महिलाएं अपने पति को नहीं बताती और कुंवारी कन्याएं अपने घर पर किसी को भी नहीं बताती हैं। अविवाहित कन्याएं भी मनोवांछित वर पाने के लिए इस व्रत को रख सकती है। साथ ही इस दिन या पूरे 16 दिन तक जो व्रत चलता है या जितने दिन भी आपने गणगौर माता की पूजा करनी है, उतने दिन तक जो भी भोग आप उन्हें अर्पित करते हैं, उस भोग को केवल महिलाएं या कन्याएं ही ग्रहण कर सकती हैं। घर परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य को इस प्रसाद को भूले से भी नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि गणगौर व्रत करने से और पूजन करने से पति की हर दुख से, हर परेशानी से रक्षा होती है। पति अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। गणगौर व्रत या पूजन करने वाली जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, वो प्रातःकाल स्नान करके गीले कपड़ों में ही घर के पवित्र स्थान में लकड़ी की बनी टोकरी में ज्वारे बोती हैं और इन ज्वारों को ही गौरा यानी कि माँ पार्वती और ईश्वर यानी कि भगवान शंकर का रूप माना जाता है। गणगौर का व्रत रखने वाली महिलाएं या कन्याएं सिर्फ रात में एक समय ही भोजन करती हैं। ज्वारों का विसर्जन होने तक हर दिन सुबह और शाम दोनों ही समय गणगौर की पूजा करने के बाद उन्हें भोग लगाया जाता है। माँ गौरा को सुहाग की सामग्री अर्पित करने से पहले सुहाग की सामग्री की भी पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं माँ गौरा को सिंदूर अर्पित करती हैं और उसी सिंदूर को अपनी मांग में भी लगाती हैं। ऐसा करने से मान्यता है कि सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी सुहागिन महिलाओं को प्राप्त होता है। आइए जान लेते हैं साल 2023 में गणगौर पूजा कब है, किस दिन विसर्जन किया जाएगा और साथ ही क्योंकि जो लोग एकादशी से गणगौर पूजा प्रारंभ करते हैं तो पाप मोचनी एकादशी, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी, वो कब है। साल 2023 में 24 मार्च शुक्रवार के दिन गणगौर पूजा है, यानी कि इसी दिन व्रत रखकर शाम के समय गणगौर विसर्जन भी किया जाएगा। 8 मार्च बुधवार को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जिस दिन से गणगौर पूजा प्रारंभ हो जाती है। और जो लोग एकादशी के दिन से गणगौर पूजा प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि साल 2023 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो कि पाप मोचनी एकादशी है, 18 मार्च शनिवार के दिन। इस दिन से भी आप अपना गणगौर पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गौरा मैया की जय जरूर लिखिएगा।